वेनेजुएला पर बड़ा हमला। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल से बाहर। इंदौर के भागीरथपुरा मामले पर एक्शन में सरकार। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद वेनेजुएला में 7 जोरदार धमाकों से हड़कंप मच गया। अमेरिका ने 6 मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका उनके देश के तेल पर कब्जा करना चाहता है। दोनों देशों के बीच पिछले कई दिनों से तनाव चरम पर था। हालांकि अमेरिका ने इस मामले में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इधर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो अमेरिका वहां हमला करेगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने अमेरिका को हद में रहने को कहा है। इधर सऊदी अरब और यूएई में भी तनाव चरम पर पहुंच गया है। रूस यूक्रेन युद्ध भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन पर उनके आवास पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। हालांकि CIA ने इस मामले में यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी है। बाबा वेंगा ने भी 2026 में चीन, रूस और अमेरिका सहित दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव की भविष्यवाणी की थी। कुछ रिपोर्टों में ताइवान पर चीन के संभावित हमले और रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव का जिक्र भी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार जारी हिंसा के बीच अब हिंदुओं को टारगेट करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में बीते एक पखवाड़े में एक के बाद एक 4 हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में गत 31 दिसंबर को भीड़ ने हिंदू युवक खोकोन दास पर हमला कर उसे जिंदा जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे 2 दिन पहले ही सोमवार को वृजेंद्र विश्वास नाम के हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 24 दिसंबर को एक और हिंदू युवक 29 साल के अमृत मंडल को बांग्लादेश में काली मोहर संघ के हुसैन डांगा इलाके में भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इससे पहले दीपू चंद्रदास की भी हत्या कर दी गई थी। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है, जबकि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के संबंध में भारत की चिंता को खारिज कर दिया और कहा कि भारत का बयान गलत और भ्रामक है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद लोगों की नाराजगी को देखते हुए BCCI ने KKR से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का आदेश दिया है। इस मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान नेताओं से लेकर धर्मगुरुओं के निशाने पर आगे थे। भाजपा नेता संगीत सोम के साथ कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और स्वामी रामभद्राचार्य ने शाहरुख खान को कटघरे में खड़ा किया था। वहीं दूसरी ओर कई मौलाना शाहरुख के समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से शाहरुख को निशाना बनाया जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से मौतों के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बाद अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को पद से हटा दिया है। वहीं नगर निगम अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और प्रभारी अधीक्षक यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने दूषित पानी से सिर्फ 4 मौतों की ही बात को स्वीकार की है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्हें तत्काल स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति करने और प्रभावितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस बंसल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाड़ी की खंडपीठ ने कहा कि यह एक बड़ी लापरवाही है और लोग पानी की वजह से मर रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। लगातार 8 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 से अधिक मौतों के बाद अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। घटना के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव जिस तरह से सिर्फ अफसरों को कसूरवार ठहरा रहे हैं, इसको लेकर भाजपा की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सवाल उठाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उमा भारती ने लिखा कि इंदौर में दूषित पानी मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं।
जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। भागीरथपुरा में सरकार और प्रशासन की लापरवाही से हुई मौतों पर सियासत भी खूब हो रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लोग बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की तो फिर सुनवाई क्यों नहीं हुई? मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सिवर मिला पानी पीकर मौतें। जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा खामोश रहते हैं। अब खबरें संक्षेप में। बर्फबारी, कोहरा और शीतलहर से उत्तर भारत में बढ़ा ठंड का प्रकोप, सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। केंद्र सरकार का एक्स को नोटिस, ग्रॉक एआई से अश्लील कंटेंट हटाने के निर्देश, 72 घंटे में मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा के बीच माघ मेले की शुरुआत, 4 लाख कल्पवासी माघ मेले में करेंगे कल्पवास। मीटिंग के बीच बीजेपी विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को आया हार्ट अटैक, एक दिन पहले ही मनाया था जन्मदिन। ये थी वेब दुनिया के खास पेशकश। डब्ल्यू डनाउर अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।